हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम केमिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है कार्बन। आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि कार्बन क्या होता है और उसकी कुछ प्रॉपर्टी क्या होती है। फिर भी मैं आपको कुछ कार्बन के बारे में बताना चाहूँगा, जिसमें आप कार्बन के बारे में जानेंगे और आप ये भी जानेंगे कि हमारे ब्रह्मांड में, यहाँ तक कि हमारी पृथ्वी में जो भी चीज़ें हम यूज करते हैं या जिन भी चीज़ों का हम अपने डेली जीवन में इस्तेमाल करते हैं, उनमें सब जगह कार्बन पाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि आप देखते होंगे कि आप जो भी चीज़ खाते हैं, जो भी चीज़ पीते हैं या पहनते हैं या और इस्तेमाल करते हैं, अगर उनको जलाया जाए, अगर उनको डिकम्पोज किया जाए तो लास्ट में वो काले ही पड़ जाते हैं। तो इसका कारण क्या है कि आखिर वो काले पड़ रहे हैं, या वो उनमें ऐसी क्या गुण है जिसके कारण वो लास्ट जो एंड प्रोडक्ट है वो राख के रूप में ही प्राप्त होता है, यानी काला ही प्राप्त होता है। तो आज हम जानेंगे कार्बन के बारे में। तो क्या है कार्बन? आप देख रहे होंगे, आपको ऊपर लिखा हुआ है कार्बन। कार्बन का संकेत बताने की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, कार्बन का संकेत होता है सी। और आपने ये भी देखा होगा कि सी में यहाँ लिखा हुआ है नीचे की तरफ C6 और ऊपर लिखा हुआ है 12। अब नीचे जो C6 लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये कार्बन की परमाणु संख्या है, यानी एटॉमिक नंबर है। और जो ऊपर लिखा हुआ है C12 ऊपर की तरफ, वो आपका क्या है? द्रव्यमान संख्या है। अब आपको अच्छे से पता है, आपने पिछली क्लासों में पढ़ा हुआ है कि जो एटॉमिक नंबर होता है, यानी जो परमाणु संख्या होती है, वो क्या है? प्रोटॉनों की संख्या होती है। यानी जितने भी किसी तत्व में प्रोटॉन पाए जाएंगे वो उसकी परमाणु संख्या होती है। इसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए हम देखते हैं अभी कार्बन के बारे में। अब आप देख रहे होंगे कार्बन क्या है भाई? एक नॉन मेटल है, यानी अधातु है। दूसरा क्या है इसमें? दूसरा आप नीचे की तरफ देख रहे होंगे, इसके 3 आइसोटोप हैं, यानी समस्थानिक, यानी और ये 3 और गुणों में पाया जाता है इस प्रकृति में। उनको हम क्या बोलते हैं? आइसोटोप। और आइसोटोप की भी आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी पीछे क्लासों में समस्थानिकों की, कि समस्थानिक क्या होते हैं? जिनकी परमाणु संख्या तो सेम होती है, यानी एक जैसी होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। उसको हम क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। आप देख पा रहे होंगे 3 समस्थानिक है, जैसे C6 और 12, ऊपर आपका 12 लिखा हुआ है। नीचे की तरफ फिर से C6 है, ऊपर आपका 13 लिखा हुआ है, यानी 13 लिखा हुआ है। तीसरा आपका C6 है और ऊपर क्या लिखा है? 14 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब समस्थानिक वो हैं जिनकी परमाणु संख्या तो सेम है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है? अलग अलग है, यानी एटॉमिक नंबर अलग है। तो इसके 3 समस्थानिक होते हैं, यानी आइसोटोप होते हैं। अब आइए, आइसोटोप क्या है, ये क्या काम करते हैं, इनके हमारे डेली जीवन में क्या प्रयोग है, ये हमारे नेक्स्ट क्लास का विषय है, तो हम अगली क्लासों में पढ़ेंगे। अब कार्बन के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। अगर आप आवर्त सारणी में जाएं, आप देख रहे होंगे पीरियोडिक टेबल में पोजीशन हो, पीरियोडिक टेबल में कार्बन की पोजीशन क्या होती है। आवर्त सारणी आगे आपकी है, आगे क्लासों में आपने देखा होगा कि आवर्त सारणी में क्या है भाई? 16 आपके 17 18 आपने देखा होगा, वहाँ पर समूह बने हुए हैं, ग्रुप बने हुए हैं, और पीरियड आपके 7 हैं, है ना, यानी आवर्त 7 है। तो जिसमें से कार्बन की अगर हम पोजीशन देखेंगे तो ये कार्बन जो है समूह 14 का और पीरियड दूसरे का तत्व है, यानी नॉन मेटल है, ये आवर्त सारणी में है। अब जरा हम कार्बन प्रेजेंस देख लेते हैं, कार्बन की यानी उपस्थिति देख लेते हैं, कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो आप देखते होंगे दुनिया में जो भी हम यूज करते हैं उनमें सब में कार्बन है। जैसे आप फूड लेते हैं, यानी भोजन लेते हैं, उनमें आपको कार्बन मिलेगा। क्लॉथ्स पहनते हैं आप, उनमें भी आपको कार्बन मिलेगा। ग्लास आप जो यूज करते हैं उसमें भी आपको कार्बन मिलेगा। मेडिसिन जो आप इस्तेमाल करते हैं उसमें भी आपको कार्बन मिलेगा। और कॉस्मेटिक यानी जो आप क्रीम, पाउडर और भी जो चीज़ें हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं अपने दैनिक जीवन में, उनमें सब में कार्बन है। प्लांट्स हो, दुनिया का कोई भी प्लांट्स हो, एंड प्रोडक्ट उसका क्या बनता है? कार्बन ही बनता है। एनिमल्स हो, उनका भी एंड प्रोडक्ट क्या है भाई? कार्बन है। यानी हमारी लाइफ की हर एक फील्ड में, हमारे लाइफ के हर एक जगह में कार्बन पाया जाता है। अब हम पढ़ते हैं कंपोजिशन, यानी संगठन। संगठन का मतलब है कि वो इस प्रकृति में उसकी कितनी मात्रा है कार्बन की। यानी हम देख रहे हैं कि प्रकृति में कार्बन की मात्रा है 0.05%, यानी 0 का 100वां हिस्सा, और फिर उस 100 की 1000 हिस्से करीब इतना कम है कार्बन। यानी हमारी प्रकृति में 0.05% कार्बन इतना कम मात्रा में होने के बावजूद भी
ये दुनिया में इतना ज़्यादा पाया जाता है, आखिर इसके पास ऐसा कौन सा गुण है? तो इसके बारे में हम अगली क्लासों में डिस्कस करेंगे कि आखिर कार्बन में ऐसे कौन कौन से गुण हैं जिसके कारण वो प्रकृति में इतना ज़्यादा पाया जाता है। एक बार हम चलते हैं कंपोजिशन में। अगर हम वायुमंडल की बात करें, एटमॉस्फेयर की बात करें, तो आप एटमॉस्फेयर में जानते हैं 92% आपका N2 आपका जो 78% है और O2 आपका क्या है 21% है, यानी इन दोनों को मिला के 99% हो रही है गैस है। अब उस 100 में 99% तो ये दो ही हैं, समझ रहे हैं ना बात को, और बाकी बचा हुआ 1% ऐसा है, उस 1% में भी आपकी वाटर वेपर्स हैं, आपके धूल के कण हैं, आपके सल्फर डाइऑक्साइड आदि गैसें हैं, उन गैसों के भी अलावा कार्बन है। यानी 1% के कुछ हिस्से में वाटर है, कुछ हिस्से में धूल कण है और कुछ हिस्से में उसका भी बहुत कम हिस्सा कार्बन का है। फिर भी कार्बन इतना ज़्यादा पाया जाता है। N2 इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं है, जबकि वो दुनिया में 78% है। O2 इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं है, जो कि प्रकृति में 21% है। और कार्बन इतनी अल्प मात्रा में होते हुए भी प्रकृति में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसका कारण क्या है? इसके कारण कई सारे कारण हैं, जिसमें से 2 इम्पोर्टेंट कारण हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसके कारण कार्बन इतना पाया जाता है। थोड़ा और प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर हम पृथ्वी की बात करें, यानी भू प्रॉपर्टी की बात करें, अर्थ क्रस्ट की बात करें, तो आपको कार्बन 0.02% में पाया जाता है पृथ्वी पर, भू प्रॉपर्टी पर। किन रूपों में पाया जाता है आप देख रहे होंगे, किन किन रूपों में? कार्बोनेट के फॉर्म में पाया जाता है, नहीं, कार्बन कार्बन से बॉन्ड बना के कार्बोनेट के फॉर्म में, कार्बन हाइड्रोजन से बॉन्ड बना करके हाइड्रोजन कार्बोनेट के फॉर्म में पाया जाता है, और एक कोयला के फॉर्म में, पेट्रोल के फॉर्म में और डीजल के फॉर्म में कार्बन पाया जा रहा है। अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें, यानी वायुमंडल की बात करें, तो वायुमंडल में कार्बन कितना है? 0.02% तो पृथ्वी पर है। टोटल 5% था, देख रहे हैं ना, 0.05% था टोटल, जिसमें से 0.02% आपका है पृथ्वी पर। तो वायुमंडल में कितना बड़ा बचा? 0.03% ये वायुमंडल में बचा हुआ है। इसमें किन किन रूपों में है? एक तो ये CO2 के रूप में है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में है। कितना परसेंट है? 0.04%, यानी इसी 0.03% का ही 0.04% CO2 के रूप में है। फिर कुछ प्रोटीन्स के रूप में भी पाया जाता है कार्बन, और प्रोटीन आपकी 20 टाइप्स की होती हैं। आगे डिस्कशन करेंगे जब हम बायोलॉजी वाला सेक्शन पढ़ेंगे। अभी हम केमिस्ट्री वाला सेक्शन पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम कार्बन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगला है आपका DNA के फॉर्म में। DNA आप जानते हैं जेनेटिक मटेरियल्स है, जो आपका किससे, माता पिता से प्रोजनी यानी बच्चे में जो गुण ले जाता है, वो रिस्पॉन्सिबल कौन है? DNA एक तरह की प्रोटीन है, और ये मिलियंस मात्रा में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार कार्बन का ये हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा। अब कार्बन इस पृथ्वी पर इतनी ज़्यादा मात्रा में क्यों पाया जाता है, कैसे पाया जाता है, इसके बारे में हम आगे की क्लास में डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि आखिर कार्बन में ऐसा क्या गुण है कि वो सबसे दोस्ती कर लेता है। दोस्ती करने का सेंस यहाँ पर ये है कि कार्बन सबके साथ अपने आबंध बना करके और पृथ्वी में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, अपना ख्याल रखें। नमस्कार।